मांगता नहीं है, पर अपना जीवन जो रहता है सभी प्राणियों के लिए छांव बनकर, फल देकर, उन्हें खुश कर कर वो बहुत खुश होता है। एक आदमी था जो एक पेड़ पे चढ़ना जानता था। पेड़ पे ऐसी खूब बखूरती चलता था जैसे कि वो रोड पे चलता हो। वहां से जंप मारना, पेड़ों पे चढ़ना कला सिखाता था। उस कला का मकसद ऐसा था कि वो एक नाम ध्यान सुमरण कैसे किया जाए वृक्ष पे जाकर भी एक उसका अनुभव करवाता था। ऐसा करते करते काफी टाइम हो गया, काफी वर्ष हो गए। कला में इतना मशहूर हो गया कि लोग उनके साथ में कला सीखने आते थे, करने आते थे और काफी कुछ सीख के चले जाते थे। एक दिन राजा का बेटा राजकुमार उससे मालूम पड़ा कि वो कला सिखाता है वृक्ष पर चढ़ने की। उसका भी शौक हुआ कि मैं भी जाके कला सीखूं। वो उस आदमी के पास आया, कहने लगा कि मुझे कला सिखाओ। राजकुमार ने जैसे उसको बोला, उस आदमी ने बोला ठीक है तुमको सिखाता हूँ। वो पेड़ पे चढ़ गया, उसको चढ़ना सिखाया। काफी ऊंचा पेड़ था। राजकुमार जो था उसकी कला को देखकर बरोबर झाड़ पे ऊंचाई पे चढ़ते रहा, चढ़ते रहा, चढ़ते रहा। कम से कम 60-65 फुट की ऊंचाई पे जब चढ़ रहा था तो वहां पे हवा इतनी जोरदार चल रही थी और हवा की वजह से वो बहुत ही डर भी रहा था कि ऐसी हवा कहीं मैं नीचे न गिर जाऊं। पर उसका ध्यान जो था ऊपर चढ़ने का था। वो चढ़ते गया जब तक वो 60-65 फुट ऊपर चले गया तो उसके बाद में जब आगे बढ़ने लगा तो नीचे ये देख रहा था जिसने उसको कला सिखाई थी, वो आंख मूंद करके बैठ गया। ये बोल रहा है कमाल है, मेरे को कला सिखाने के लिए बोल रहा है, सीखने के लिए बोल रहा है और खुद आंखें बंद करके बैठ गया। ये बेचारा घबरा भी रहा था पर चढ़ भी रहा था। चढ़ते चढ़ते जब 60-65 फुट ऊपर चले गया तो फिर वो आदमी जो था कला सिखाने वाला, अरे रुक जाओ, जोर से आवाज मारने लगा। फिर राजकुमार बोले अभी तक ये सोया था, मुझे देख ही नहीं रहा था। अब 10-15 फुट पेड़ जो है ऊपर बचा है और मैं उसके ऊपर चढ़ने के लिए इतनी इच्छा है। तो उन्होंने 3-4 बार उसको बोला संभल के नीचे उतरना, संभल के नीचे उतरना, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। तो उसने राजकुमार ने सोचा कुछ आगे कुछ होगा इसीलिए मना कर रहा है। वो बेचारा धीरे 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 वो पेड़ से नीचे आके जब उतरा तो राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम मेरे को ये बताओ कि जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तब तो तुमने आंख बंद करके बैठे हुए तुम, और जब मैं तुम इतना ऊपर चढ़ गया तब तुमने बोला नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। क्या मतलब है इसका, क्या कारण है? बोले सुनो, जब तक तुम्हारा ध्यान एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना था, जब आदमी का संकल्प एक तरफ होता है तो उसके सिवाय उसे कुछ ही याद नहीं आता है। जब संकल्प पूरा होने के लिए आता है तब कहीं न कहीं कुछ आदमी में विचार भी आते हैं। पर हवा इतनी ठंडी चल रही थी, इतने ऊपर जाने के बाद में कहीं तुमको नींद ना आ जाए, कहीं सो न जाओ, ऐसे डर लग रहा था कि इसके बाद में जाना तुम्हारे लिए खतरा है। और तुम बताओ, तुमको आँख झपकी आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तुमको झपकी आ रही थी, और झपकी आते होते अगर से पैर पे हाथ नहीं पड़ता बरोबर तो तुम शायद वहीं से गिर सकते थे और मर भी जा सकते थे। इसीलिए जब मैंने देखा कि तुम्हारा आगे जाना खतरे की घंटी है तो मैंने तुम्हें उठाकर ऊपर से नीचे लाया। और नीचे आने के बाद में जब राजकुमार ने बताया तो इसकी क्या कारण है, तो बोले यही तो ध्यान का काम है। जो आदमी ध्यान से कोई काम करता है, अंदर में ध्यान करता है, तो उसे गुण भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है और अपने ईश्वर को भी पा सकता है। हमेशा एकाग्रता रख कर के उस मालिक का नाम लेकर जहाँ भी तुम कोशिश
कोशिश करोगे सफलता पाओगे। इसीलिए सफलता पाने की सीढ़ी जो रहती है, एकाग्रत होने के लिए नाम ध्यान सुमरण